हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम यहाँ पे कर रहे थे एक्सरसाइज एंड वी आर हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 6 थे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर। हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है। इसके लिए कुछ इस तरीके से कि आपके पास जो दोनों इक्वेशन आए उसका पहला नेचर इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, दूसरा नेचर पैरेलल लाइन का हो, तीसरा वो कोइंसिडेंट लाइंस बनाए। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे लिखे? बच्चों उसके इनफिनिट आंसर्स हो सकते हैं। जो मैं यहां पे लिख रहा हूं जरूरी नहीं वही आंसर है। अब कुछ भी बना सकते हो ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। A1/A2 is not equals to B1/B2 in the case of intersecting line। तो यहां पे मेरे पास पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8। ये तो मेरे पास फिक्स है, ये तो मेरे पास फिक्स है बच्चों। अब मुझे इसके लिए इक्वेशन बनाना है। तो A1/A2 अगर मैं यहां पे 3x ले लूं, 3 ले लेता हूं, ओके, आप 4 लो, 5 लो, 6 लो, लेकिन क्या होना चाहिए? A1/A2 का वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं होना चाहिए B1/B2 के बराबर। होप इट्स राइट। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूँ 6y और लेट्स डू इस 9y - 72 = 0। कुछ भी ले सकते हो बच्चा। अब आप यहाँ पे चेक करो A1/A2 का वैल्यू क्या है? 2/3। B1/B2 का वैल्यू क्या है? 3/9। इट्स 1/3। क्या 2/3 आपका 1/3 के बराबर है? नहीं है ना बच्चों। तो जब A1/A2 का वैल्यू ही B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये आंसर आपका क्या हो गया? परफेक्टली राइट हो गया। इनफिनिट आंसर बना सकते हो बच्चों। क्या नहीं करना? ओके, आपको A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर नहीं लाना है। वो कब लाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पैरेलल लाइन के केस। होप इट्स फाइन क्लियर टू यू। आप इनफिनिट आंसर बना सकते हो बच्चों। अब चलो, ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखो इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक हो गया 3x + 9y - 72 = 0। दूसरा बना लो। ओके, आप कहना चाहते हो सर मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 रखना चाहता हूँ। चलो दूसरा बना रहे हैं 4x। अब रेशियो क्या हो गया? इसका और इसका बच्चों, इसे भूल जाओ, ये इक्वेशन हमने एक लिख लिया। अब इसका इसका रेशियो देखो 1/2। अब अगर आप यहाँ पे 6y ले लोगे तो आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। वो केस किसकी तरफ बढ़ जाएगा? पैरेलल, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है 1/2। अब यहाँ पे 1/2 रेशियो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 6 नहीं लेना y की वैल्यू। y का कोफिशिएंट आप 6 ना रख के कुछ भी रख लो बच्चों। मैंने 5 रख लिया। +22 = 0। होप इट्स क्लियर है। तो आपके पास ये भी दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन आ गया। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाला पैरेलल लाइन। अब यहां पे A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर होना चाहिए ना। तो आपके पास पहला इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहां पे आप 4x ले लो। रेशियो कितना आ गया? 1/2। यहां पे आप y का कोफिशिएंट क्या रखोगे कि आपके पास 1/2 का रेशियो आ जाए? 6y। ओके, अब ये भी ध्यान रखना है ये वाला मैच नहीं होना चाहिए 1/2, क्योंकि अगर कांस्टेंट का रेशियो मैच हो गया बच्चों 1/2 तो क्वेश्चन कहां बढ़ जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस की तरफ। तो यहां पे कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो जो 1/2 रेशियो ना बनाए। हमने यहां पे ले लिया +16। अब मैंने यहां पे ये वैल्यू क्यों लिया? क्योंकि रेशियो 1/2 ही है बच्चों। A1/A2 का वैल्यू 1/2 में वैल्यूज नहीं लिख रहा। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। 2/4। B1/B2 का वैल्यू B1/2 3/6। लेकिन C1/C2 का वैल्यू क्या यहां पे 1/2 है? यस 1/2 है, लेकिन बच्चों नेगेटिव है। इसलिए मैंने यहां पे 16 लिखा ताकि आपको एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। है तो 1/2 लेकिन -1/2 है जो कि अनइक्वल होगा। तो ये केस किसका हो जाएगा बच्चों? पैरेलल लाइंस का। A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर आना चाहिए, C1/C2 के बराबर नहीं आना चाहिए। होप इट्स राइट। आप यहाँ पे कितनी ऐसी इक्वेशंस ड्राइव कर सकते हो? ओके, एक और लिखते हैं। ओके, 2/8x ले रहा हूं बच्चों।
ओके 2x 8x प्लस, अब रेशियो कितना आ रहा है 1/4, तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 3 4 सा 12, तो आपको 12 वही लेना पड़ेगा। होप इट सर, यहाँ पे रेशियो आपका क्या मैच नहीं होना चाहिए, 1/4 मैच नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया -16 = 0। तो ये भी आंसर हो गया आपके पैरेलल लाइंस का। देखो रेशियो क्या आ रहा है 1/4 1/4 और यहाँ पे 1/2 n = दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते, 10x रेशियो कितना आया a1/a2 का 1/5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट कोफिशिएंट को ऑब्टेन करने के लिए, तो 5 3 = 15y। अब रेशियो कितना आ गया, देखो 1/5 आ गया ना, 2/10 1/5, 3/15 1/5। यहाँ पे 1/5 नहीं करना तो कुछ भी लिख लो, बस -40 नहीं लिख सकते। -40 अगर लिख लिया तो रेशियो 1/5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले लो -20 + 20 कुछ भी इक्वल से, तो सारे यहाँ पे आपके केसेस है पैरेलल लाइंस के। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे ऑब्टेन करना है बच्चों, आपके पास गिवन सेट ऑफ इक्वेशन अगर सेम है 2x + 3y - 8 = 0, इस पूरी इक्वेशन को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, ध्यान रखना किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, कोइंसिडेंस। देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4x + 6y - 16 = 0। आई हैव मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x + 9y - 24 = 0। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 = 8x, 4 3 = 12y - 4 8 = 32 = 0। अब ये सारी की सारी इक्वेशन जितनी भी मिल रही हैं बच्चों हमें, ये आपस में भी क्या है, कोइंसिडेंट है, और इसके साथ भी कोइंसिडेंट। चेक कर लो, 2/4 का रेशियो 1/2, 3/6 का रेशियो 1/2, -8/16 का रेशियो 1/2। किसका केस आ रहा है, कोइंसिडेंट का। सिमिलरली 2/6 का रेशियो 1/2, 3/9 का रेशियो 1/2, -8/24 का रेशियो 1/2। तो आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि एक ऐसा ही इक्वेशन लिख लो, अगेन आई एम सेइंग आपके इन्फिनिट आंसर्स हो सकते हैं, ओके, बट कंसेप्ट राइट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। गुड बाय।